कि बाबा भीमराव अंबेडकर इतना बड़ा विद्वान थे, समकालीन उतना बड़ा विद्वान कोई नहीं था। और वो विद्वान होकर के उन्होंने 1956 में क्या कहा? उन्होंने 56 में कहा कि जिस धर्म में मैं हूँ वहाँ जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं थी। जिस धर्म में माता पिताजी थे तो जन्म ले लिए, लेकिन मैं मरूंगा उस धर्म में नहीं, इसलिए कि वो धर्म में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत अनेक प्रकार की बुराइयां हैं। इसलिए 1956 में आप लोग जानते हैं कि वो बुद्ध धर्म को अपनाया था और उसके पीछे उनकी मंशा थी कि जाति विहीन समाज की कल्पना हो। जब तक जाति विहीन समाज की कल्पना नहीं होगी तब तक समाज एक नहीं होगा या हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी अक्षुण्ण नहीं रहेगी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज शेड्यूल कास्ट में ही हम लोग ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, मनुवाद की बात करते हैं, लेकिन ये कहते नहीं कि जब हम उंगली उठा रहे हैं कि वो हम लोग गलत करके मनुवाद के व्यवस्था ब्राह्मणवादी बात के चलते हमको बांटे हैं, तो ये 3 उंगली हमको कह रही है कि आप क्या कर रहे हो। ये चीज़ हम लोग नहीं सोच रहे हैं और यही कारण है कि छोड़ दीजिए उन लोगों को जो बाहर से आए हैं, जो हमारे देश के नहीं वो लोग हैं, मूल निवासी हम लोग यहाँ के हैं। ये मित्र मत हमारे पत्रकार मीडिया के साथी लोग इस बात को जरूर उछालेंगे, क्योंकि ये बात जब हम बोलते हैं तो बिहार का मीडिया कहता है जीतन मांझी का बिगड़ा बोल। तो यही बिगड़ा बोल है कि कुछ लोग बाहर से आकर के हम पर लोग राज कर रहे हैं और हम जो 85% हैं छोड़ दिया है मनुवादी व्यवस्था में। और यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मनु स्मृति को जलाने का काम किया था। तो अरे भाई, शेड्यूल कास्ट के लोग, ये दलित के लोग, ये पिछड़े वर्ग के लोग, इतना तो सीखो कि अंबेडकर साहब ने मनु स्मृति को क्यों जलाया, तो और जलाया तो फिर उसकी बात को क्यों नहीं मानते हो। कम से कम छोड़ो दूसरे को, तुम जो मूल निवासी यहाँ का हो, जात पात का बंधन तोड़ो और तोड़ करके अंतर्जातीय विवाह शुरू करो और भारतीय बनो, मूल निवासी बनो यहाँ का। तब भारत का जो संविधान है और हमारा सॉवरेनिटी है वो अक्षुण्ण रहेगी, और नहीं तो नहीं रह पाएगी। तो ये हमारा काम है जो हम नहीं कर रहे हैं, और सरकार का काम है, सरकार नहीं कर रही है, जिसके चलते आज 75 साल हो गए आज़ादी के, 73 साल हो गए संविधान लागू होने के। बाबा ने क्या कहा था 1932 में? मीडिया वाले लोग इस चीज़ को पता नहीं कैसे लिखेंगे, ये लोग कोई गलती नहीं है, इनका ऊपर जो बैठे हुए रहते हैं वो ऊपर नीचे डंडा चलाते हैं। 1932 में यानी 32 में क्या उन्होंने कहा था? पूना पैक्ट आया था। पूना पैक्ट में आया था कि जैसे उस समय मुस्लिम लीग था और शेड्यूल कास्ट था, इन लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल बनाने की बात आई थी। लोग कह दें कि तो गजब हो जाएगा, हमारा राज नहीं चल पाएगा, सेपरेट इलेक्टोरल होगा तो शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ा वगैरह लोग अपने प्रतिनिधि खुद चुनेंगे, तो फिर हमारा राज कैसे चलेगा। इसलिए उन लोगों ने महात्मा गांधी को बहकाया, उस्काया और कहा कि सेपरेट इलेक्टोरल होने से जातीय विभेद हो जाएगी। और बाबा दिल के सरल आदमी वो बैठ गए अनशन पर, और बैठ गए तो जब 15-14 दिन हो गया, नाम नहीं लेना चाहेंगे, आग लग जाएगी। कुछ लोगों ने बाबा महात्मा गांधी को समझाया कि अम्बेडकर को समझाइए, नहीं तो क्या हो सकता है। तो बाबा को कहा गया, ए अम्बेडकर, अगर बुढ़ऊ मर जाएंगे, 16 दिन हो गया उपवास का, तो समूचे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। इसलिए आप पूना पैक्ट पर दस्तखत कर दो। दस्तखत का मसौदा ये था कि अन्य बातों के अलावा ये सेपरेट इलेक्टोरल को हटा करके जाति जनगणना के आधार पर हमारा आरक्षण की व्यवस्था की गई।
यानी लोटा दिखला करके बटलो ही गायब कर दिए। देहात में हम लोग कहते हैं कि छोटा चीज़ दिखला के बड़ा चीज़ गायब कर दिए, और वही आरक्षण ले करके आज तक हैं। आज सेपरेट इलेक्टोरल की बात क्यों नहीं होती है? आज अगर सेपरेट इलेक्टोरल की बात हो, 131 MP हैं यहाँ, 1000 से ज़्यादा MLAs हैं, और सब रिजर्वेशन के आधार पर आते हैं। हम बाबा साहब दशरथ बाबा के नाम पर आए हुए सभी लोगों से कहना चाहते हैं, और हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहते हैं कि हमको जब तक सेपरेट इलेक्टोरल नहीं दिया जाएगा गरीबों को, दलितों को और पिछड़ों को, तब तक वो बड़े लोग जो है 15% हम लोगों को उभरने नहीं देगा जैसे आज तक है। सब सत्ता में वही लोग रहेगा। आज सेक्रेटेरिएट में चले जाइए, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में कितनी संख्या हम लोगों की है? उन लोग 15% है, लेकिन उसकी जनसंख्या वहाँ 85% है। आज वही सत्ता चलाते हैं। तो इसलिए सेपरेट इलेक्टोरल भी होना चाहिए, ये बाबा अम्बेडकर ने कहा था। तो इसको कौन करेगा? सरकार करेगी। तो सरकार नहीं कर रही है। तो एक तरफ हम नहीं बात उनकी मान रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार भी बात नहीं मानते हैं, और हम उनकी जन्म तिथि पुण्यतिथि मनाते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि दशरथ बाबा जो काम कर रहे थे, वो बाबा अम्बेडकर साहब के बहुत से कामों का अनुसरण कर करके आगे समाज को बढ़ाना चाहते थे। उस ओर हमारा ध्यान देना चाहिए। और श्रम का भी जहाँ तक सवाल है, हिंदुस्तान नहीं संसार में ऐसा नहीं नज़ीर मिलेगा कि 22 वर्ष 4 महीना लगातार अपने तय कोई काम करता हो, श्रम लगाता हो और बड़ा काम कर देता है, पहाड़ को चीर देता है। ऐसा कोई नहीं है। अगर ऐसा करता तो निश्चित रूप में वैसे लोगों को नोबेल प्राइज मिलता। लेकिन ये चूँकि शेड्यूल कास्ट के लोग रहे, गरीब लोगों के रहे, इसलिए नहीं इनको भारत रत्न हम लोग मांगते हैं, सो भारत की सरकार नहीं दे पा रही है। तो इसलिए हम भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि बात यहीं नहीं रुकेगी। हमारे लोग गौतम जी ऐसे अनेकों तैयार हो गए हैं। समूचे बिहार नहीं, समूचे भारत में लोग गोलबंद होंगे, और दलित एकता, पिछड़ा एकता अगर एक हुआ तो दिल्ली की सल्तनत आपकी नहीं रहेगी। ये ठीक हमारे लोगों ने कहा था। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप सावधान हो जाइए। हम छोटी चीज़ मांग रहे हैं, वो चीज़ दे दीजिए, नाम आप कमाइए। और अगर ये देते हैं तो आपकी महानता, और नहीं तो जब ये संकल्प लिया है हमारा सत्येंद्र गौतम, तो सत्येंद्र गौतम का ये संकल्प नहीं है। जब हम यहाँ जंतर मंतर रोड में बात कर रहे हैं, तो ये समूचे हिंदुस्तान के लोग और मीडिया भाइयों का अगर सहूलियत हुई, हम लोगों को मदद करने की बात की, तो पब्लिक डोमेन में इन सारी बातों की चर्चा करेंगे लोग, तो निश्चित रूप में हमको भारत रत्न का उपाधि उनको मिलेगा दशरथ बाबा के लिए। और नहीं तो फिर ये भी मांग हमारी एक नई हो गई है कि उनकी मांग भारत सरकार रिकमेंड करे कि नोबेल प्राइज के लिए भी उनका नाम जाए। ये भी आज कहना चाहते हैं। आज यही प्रकरण रहा, और लोग आए हैं, इतना देर से बैठे हैं, सारी बात को सुने हैं। हम भी जो बात मन में संजोग करके रखे हुए हैं, हम लोगों को भी यही बात है। ठीक ही कहा कुछ लोगों ने, और हमारा संतोष ने भी कहा, अगर बिहार का मुख्यमंत्री या हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री कोई दलित चेहरा होगा, तो दलितों का, पिछड़ों का, अकलियतों का इस तरह का जो आज बना हुआ है दशा नहीं रहेगा, सुधर जाएगा। इसलिए दलित, अकलियत और पिछड़ा वर्ग को एक होना पड़ेगा, तब ही सुधार आएगा। आज के दिन में बाबा को जब भारत रत्न देने की बात के लिए हम लोग आए हुए हैं, तो आज ये हम आह्वान करते हैं, और हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ आए हुए सब लोगों का स्वागत करते हैं। खास करके पदयात्रियों का स्वागत करते हैं, और मीडिया भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद